हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा एंड ऑफ कोर्स वाई, क्यों कॉन्टैक्ट करेगा। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने यही वही लेना है जो लगे आपको अपनी सूरत हाल से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स में रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। सबसे पहले साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक करने की कोशिश करूँगी। फिर और भी ऑरिकल डेक से जो है वो चेक करूँगी कि व्हाट इज़, हु इज़ द पर्सन। कॉज नज़र आएगा, इफ़ेक्ट नज़र आएगा, रीज़न नज़र आएगा। जिस कार्ड से जो भी माइनर से माइन्यूट डिटेल पता चलेगी वो मैं आपको दूंगी कि आपको कौन कॉन्टैक्ट करेगा बहुत जल्द। चलिए, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। नंबर 12, ऑब्जर्व, हेल्पलेस एंड होपलेस। ये कार्ड अगर मैं अभी ना मूव करती तो मैं यहीं पर इस पर्सन को देखकर कहने वाली थी कि ये पर्सन डिसहार्टेंड हो चुका है, और यहाँ पर होपलेस और हेल्पलेस आ गया। आई डोंट नो, अगर यहाँ पर नंबर 4 हुआ तो एक अलग बात होगी। देखते हैं। नहीं है। ओ माय गॉड, मैंने 12 और 4 का जब देखा था तो मुझे लगा कि जो भी इंसान है इसकी ज़िंदगी में 4 फेजेस चल रहे हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि ये नंबर 4 ही निकलेगा। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। ये इंसान अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दौर गुजार चुका है, बहुत बड़ा दौर, ठीक है। और उस दौर में होने वाली जो इससे गलतियां हुई हैं उनका मदावा कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जिससे जो गलतियां अपने एक दौर में हुई वो गलतियां इसका पीछा नहीं छोड़ रही, ठीक है। मैंने इस कार्ड को, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी और मैं जब इस कार्ड को देखा था तो मुझे लग रहा था कि इस इंसान ने हर किसी को परख लिया है। किसी के पास वसाइल थे तो किसी के पास मशवरे थे, तो किसी के पास जज्बात थे, तो किसी के पास जज्बा था। इसने हर चीज़, हर दौर, हर सर्कल के इंसान को परख लिया है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा बेबस और एक मासूम से एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसके, जो लिटरली जिसे कहते हैं ना कि ऑर्फन, कि वो एक ऐसी जगह पर होता है कि जहाँ उसको कोई उम्मीद की किरण जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होती। हो सकता है अभी थोड़े दिनों में इस इंसान की लाइफ में एक चेंज आया हो और उस चेंज में एक पोजीशन का रिवाइवल आया हो कि आप जो थे ना वो कुछ अरसे पहले इस डेजिग्नेशन और इस पोजीशन पर लीड करते थे। लीड का कार्ड आया है, तो हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। लेट्स कम फॉरवर्ड। तो इस इंसान के जो है ना कुछ फियर्स भी नज़र आ रहे हैं, पहले किए जाने वाले फ़ैसले, पहले किए जाने वाले मामला, बिकॉज़ ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, इमोशनल हुआ हुआ है। कैन यू सी दिस हार्ट, और ये ग्रीन कलर विच रिप्रेजेंट्स द हार्ट चक्रा। तो जो एक एम्परर की, जो एक अथॉरिटेटिव पर्सन की जो एक ज़िद और एक जो एक सख्ती होती है ना, अब शायद एक अरसा हो गया है जिसमें ये अपना वो ऑरा यूज़ नहीं कर पा रहा, ये अपना वो ट्रेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो मे बी ये इंसान आपसे जब कांटेक्ट करेगा, ये किसी भी सूरत हाल को ना डिस्कस करने के लिए करेगा कि मुझे
काउंसलिंग की नीड है, मुझे मशवरे की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी मैं बहुत ही बेबस और मजबूर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी दिल का, जैसे कहना चाहिए ना, हार्ट इज़ वेरी एक्टिव है, यहाँ पे भी इसके दिल से जो रोशनी है ना वो बहुत एक्टिवेटेड है। बहुत सारे लोगों की नज़रों में है ये इंसान, या तो बहुत लंबे अरसे तक ये पर्सन होम सिक रहा है, और एक लंबे अरसे होम सिक रहने के बाद जब इसको मार्केट में, सोसाइटी में, सोशल सर्कल में वापस आने की बारी आ रही है, तो इसको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इतने अरसे तक जब ये इंसान होम सिक रहा तो अब फील्ड में चल क्या रहा है। यहाँ तो सभी लोग फील्डिंग लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ तो माहौल भी है, माहौल ही जो है ना वो बदल चुका है, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और हो सकता है कि इस इंसान ने जब वो ये वक्त से डिटैचमेंट ली हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से इसने कहा हो कि अब मैं इस लीग का पार्ट नहीं बनना चाहता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, हर कोई इसके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था, और अब दोबारा से ज़िंदगी जब मौका दे रही है तो इसको वही पोजीशन, वही अथॉरिटी, वही कंट्रोल, वही लीड रीअप्लाई करते हुए ना थोड़ा सा ये होपलेस हो रहा है कि जैसे शायद ये नहीं कर सकेगा। तो ये कोई भी हो सकते हैं, शायद आप लोग कलीग्स रहे हों तो इस इंसान की प्रमोशन हुई हो, ये मैनेजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहा हो और इसके अंडर बहुत सारे लोग आते हों, लेकिन कोई एक हैपनिंग हो गई होगी बिकॉज़ इसके पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि पुराने ज़माने में बाकायदा तौर पर एक वो जो लेटर की तरह खोला जाता था और उसमें डिसीजन सुनाए जाते थे। रावी जो होता था वो मैसेजेस लेकर आता था, रिवायत लिखते थे, और जो कासिद होते थे वो ख़त पढ़ते थे। तो कोई ऐसी चीज़, यानी इमेज ये शो कर रहा है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो हो सकता है कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हो सकता है इसकी रीअपॉइंटमेंट हो, इसको दोबारा से कोई डिपार्टमेंट दिया गया हो, और इस आपको लग रहा हो कि ये अपने वक्त में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अब ये इतने ज़्यादा टूट गए हैं कि टीम वो नहीं रही, तो अब इनके लिए लीड करना मुश्किल है। यूथ अब ज़्यादा है जिसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, यानी ऐसा मामला नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि अभी इस इंसान ने अपनी जो ज़िंदगी के फेजेस हैं उसको इसने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, एंड दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि मेरे सर्कल के मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, और जिस इंसान के पास जिस नौइयत की सपोर्ट है, किसी के पास इमोशनल सपोर्ट है, तो किसी के पास मॉरल सपोर्ट है, तो किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, उन सबको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। लेकिन मैं मजबूर भी रहा और नाउम्मीद भी रहा हूँ। तो कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? मुझे अभी तक तो ये साइंस नज़र आ रहे हैं। कुछ, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त इस इंसान को अपनी ज़िंदगी के फ्लैशबैक मोमेंट्स भी याद आ रहे हैं, जैसे कि जब मेरे पास पैसे थे तो मैं क्या करता था, जब मेरे पास अफेयर्स थे तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास जवानी थी, पैशन था, तो मैंने, मतलब अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ओल्ड एज हो गए हैं, लेकिन वो जो एक यूथ की एज होती है, तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास वसाइल थे, रिसोर्सेज थी, तो मैंने फ़ैसले क्या किए। एक होता है ना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो वो सब चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उस रिफ्लेक्शन में जो इसको अपनी शख्सियत का कंक्लूजन नज़र आ रहा है वो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इमोशन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, और अब ख़ुद बिल्कुल अकेला है, अब ख़ुद बिल्कुल मजबूर है। तो हो जाती है लोगों से गलती जब उनके पास वसाइल, रसूख और इख्तियारात और इक़्तिदार सब कुछ होते हैं ना, तब वो उस वक्त ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं कि अरे भाड़ में जाए सब कुछ भी नहीं होगा, देखना मेरा जो आज ज़ोर है ना वो सारी ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे ता क़यामत रहेगा। मुझे ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है, और वहाँ पर इसकी एक खुश फहमी जो है ना, इल्यूज़न, वो टूटी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये नज़र आ गया 4, 8 एंड 12। आई एम सो सरप्राइज्ड ऑन माई इंट्यूशंस टुडे। मुझे अंदाज़ा नहीं था इन 2 कार्ड्स के निकलने के बाद कि नंबर 4 आ जाएगा।
आई मस्ट से कि ये इंसान 1 साल में या 2 साल के अंदर बहुत बदल गया है, जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। आप जब इस इंसान से कांटेक्ट करने के बाद जब इससे बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसको तो मैंने शायद आज तक इस फेज़ में जाना ही नहीं था। तो मैं हो क्या गया है, यानी बिल्कुल ही, बिकॉज एक लीड पर्सन को, एक ज़िद्दी इंसान को जो इतना अथॉरिटेटिव रहा हो अपने डोमेन में, और उस डोमेन में रहने के बाद जब आपने उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार देखा हो, पावर्स देखी हों, फ़ैसले देखे हों, जब आप उसको बदलते हुए देखेंगे तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। ठीक है, आपको कूलर की टोटियाँ ठीक करवानी है तो पीछे हमारे बाहर सड़क पे बंदा जा रहा है, अभी इसकी आवाज़ से लग रहा है कह रहा है कमर तोड़ने वाले। चलिए, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस बट दिस इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट। चलिए, कुछ लोग जो है वो बड़ा वो कमेंट करते हैं मुझको कि आपका एक वो होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप माइक लीजिए और ये लीजिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल लीजिए, बट इंशाल्लाह चीज़ें मॉडिफाई होंगी। मैं ये कतई नहीं कहती कि आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, इंसान को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। और लेकिन फिर आप टोटियाँ कैसे ठीक करवाएंगे अगर वो आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। चलिए, गिव मी मोर मैसेजेस, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, मैंने कहा था ये बंदा बदल गया है। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, स्पिरिचुअल मैसेज, पीस, दिस पर्सन वांट्स सुकून इन हिज और इन हर लाइफ। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करके एक्चुअली लाइफ में सुकून भी चाहता है। आप इस इंसान के लिए हीलर हैं। लास्ट कार्ड, अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, देख लीजिए, वही चीज़ जो इसकी स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ के लिए ये इंसान जाना माना जाता है, उसी चीज़ को इस इंसान को करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखिए, मैं इनको इस तरह कर देती हूँ ताकि पहली दफ़ा कर रही हूँ मैं इस तरह की क्रिएटिविटी, और कार्ड्स भी आ जाएंगे। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, एक तो होता है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस और एक कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, कमी का शऊर होना। सब कुछ है, नॉलेज है, पैसे हैं, सेविंग्स है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान अपने आप को पुश कर रहा है कि जैसे अब ये नहीं कर सकता, ये एक नए एडेप्टेबिलिटी में नहीं आ सकता, ये चीज़ इसके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2 4 5 4 4 2 दफ़ा आया है। देखिए, दिस कांटेक्ट, ये जो इस वक्त इस इंसान का आपसे कांटेक्ट करना है ना, ये फेटेड है। ये इंसान अगर इस वक्त आपसे हेल्प लेगा, बस आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त अल्लाह ने इस आपको ना इसके कांटेक्ट करने के लिए चुना है। और डेफिनेटली जो आप इसको गाइडेंस देंगे, जो आप इसको गाइड करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ डिवाइन हेल्प। ये कुदरत की तरफ से एक ऐसी मदद होगी जो आप इसको करेंगे, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड, नॉट ऑफ माई चैनल 7777, लेकिन एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन। ये 4 चीज़ें, ये 4 लोग जो इस इमेज में नज़र आ रहे हैं, और ये जो 4 है, आप देखिए 4 4 4 ट्राइस 4, एंजल प्रोटेक्शन, एंजल गाइडेंस, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, इसको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल आ रहा है, मतलब ये एक सुकून में भी बैठा हुआ है कि कोई मसला नहीं है, अभी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरे सामने लाइफ मुझे थ्रो करेगी ना, मैंने इसी से डिस्कस करना है, इसी से बात करनी है, चाहे मेरा इससे कितने ही सालों से कांटेक्ट ना हुआ हो, लेकिन मुझे इसी से इसलिए बात करनी है क्योंकि यही मेरी लाइफ में जो है ना, मुझे सबसे सूटेबल गाइडेंस देने के लिए राइट पर्सन है। सही, आप इसके सोलमेट रह चुके होंगे, आप इसकी यूनिवर्सिटी बड़ी, आप इसके कॉलेज बड़ी, स्कूल बड़ी, और आप इसके कोलीगशिप या कहीं पर भी आपका इसके साथ मामला रहा होगा। एंड सुकून, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सुकून। ये जो सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं ना, बड़ी पत्थर दिल ज़िंदगी गुजारते हैं, और आप देखें ये दिल पत्थर का है, उसके अंदर तमाम सेविंग्स हैं, और उसने किताबों के ऊपर पाँव रखा हुआ है। तो यानी कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ लैक जो है ना, कमी का शऊर होना, इंसान नॉलेज है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इंसान के पास सेविंग है उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा,
इंसान के पास रिश्ते हैं लेकिन इमोशनल नहीं हो पा रहा। ये जो रियलिटी और अवेकनिंग चेक इस इंसान के साथ हो रहा है ना, हो सकता है इस वक्त इस इंसान के अंदर होम सिक होने की वजह से एक ट्रिगरिंग हो गई हो, अवेकनिंग की ना ट्रिगरिंग हो गई हो। कुछ शऊर होता है ना, कुछ उजागर हो जाता है, इंसान को चेंज पता चलता है कि वो तब्दील हो गया, उसका नज़रिया बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, वो उस तरह का है ही नहीं। अब शायद वो लीड ना कर सके, अब शायद वो सुपीरियॉरिटी ना शो कर सके, अगर हो सकता है वो बॉस ना कर सके। उसकी वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था मुझे कुछ कुछ कार्ड्स में रीजंस भी नज़र आएंगे। ठीक है, मज़ीद इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं, उसके बाद मैं लिटरली टैरो से निकाल लूँगी कि कौन है वो पर्सन जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई? हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई? Who will contact you very soon and why? Who will contact you very soon and why? देख लीजिए, देख रहे हैं आप हाथों को कैसे थाम रहा है कोई। पार्टनरशिप एंड एलियंस, हार्ट एक एंड लॉस, यानी सीरीज में वही चीज़ें चल रही हैं। नंबर 3 and 3, सिर्फ इस पूरी रीडिंग में अभी नंबर 6 की कमी थी। 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 12। वन थिंग फॉर श्योर, बहुत सारे गिल्ट में एक गिल्ट ये भी है कि इस इंसान ने आपको दुख भी पहुंचाया है। नंबर 3, 333 आ गया। दैट मीन्स कि इस वक्त ये डिवाइनली डिसाइडेड है कि जो एंजल्स आपसे काम लेना चाहते हैं या जो एंजल्स इसको गाइड कर रहे हैं, उस सिचुएशन में एक्शन ले लेने का टाइम है। 333 आ गया। 2 नंबर एंजल प्रोटेक्शन का होता है, 4 नंबर एंजल गाइडेंस का होता है, एंजल्स की डिवाइन सपोर्ट का होता है, एंड 3 नंबर जब आपको चारों तरफ से सपोर्ट हेल्प मिल रही है उस पर अमल करने का होता है। अगर इस वक्त एक और 3 आ गया ना, फिर तो काम ही हो जाएगा। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून? मैं नंबर 7। चलिए जी, अकल ठिकाने आ जाने वाली बात है। देखिए, रियलाइजेशन और अवेकनिंग की बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी और वो ये चीज़ हो गई। सही, एक गिल्ट, एक शर्मिंदगी, एक कॉन्फिडेंस भी है साथ में कि चाहे मुझे शर्मिंदगी हो, चाहे मुझे पछतावा हो, मुझे मदावा हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने इसी से ही कांटेक्ट करना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंसान उन्हीं चीज़ों पे कोप अप नहीं कर पा रहा जिन चीज़ों पर ये एक अपने दौर में मशहूर था। किसी के साथ हाथ जोड़ ले तो मट्टी को सोना बना दे, किसी के साथ जुड़ जाए तो उसकी टीम जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आप दोनों ने शायद शुरू में पार्टनरशिप करके बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बड़ा नाम कमाया है, बट उसी दौरान कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जिसमें आप दोनों डिटैच हुए। जब डिटैच हुए हैं और जब लोगों ने इसको रिवॉर्ड किया, रिकग्नाइज़ किया, इसको पहचाना, और वहाँ इसने ये सारा क्रेडिट अकेले लिया है ना, वहाँ पर इसको ये फ़ील हो रहा है कि जैसे इसने आपके साथ गलती की थी। और इस बात को इस इंसान को इस बात का बहुत बहुत शिद्दत से एहसास है, बिकॉज यहाँ पर क्राउन चक्र आया है। तो दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोगों ने इसको रिकग्नाइज़ किया, रिवॉर्ड किया, दिस पर्सन नोज़ इट कि ये सारी मेरी चीज़ें अकेले की नहीं हैं। फिर एक गैप आया होगा और अब वही हार्टेक और वही लॉस इसको किसी और की तरफ से मिला है। अब अगर इसको कोई पार्टनरशिप और एलियंस की ऑफ़र कर रहा है तो दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्केर्ड कि जो मैंने किसी के साथ किया वो मेरे साथ ना हो जाए। तो इट्स बेटर कि या तो मैं कन्फेशन पर जाऊँ या फिर मैं इससे कांटेक्ट करूँ, इससे अपने मैटर्स को ठीक करूँ, बिकॉज ये जो हार्ट ट्रिगरिंग और मैंने कहा था ना अवेकनिंग ट्रिगरिंग वाली बात है, वो चीज़ इसके साथ हो रही है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि गलती सुधारने वाली बात है कि इंसान अपनी गलती भी जो है ना वो सुधारना चाहता है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये पर्सन अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहता, इस बात को कन्फेस करना चाहता है, एडमिट करना चाहता है कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। क्राउन चाक्रा, दैट मीन्स के जो सबसे बड़ी चीज़ जो अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन अगर
रूट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, हार्ट चाक्रा, थ्रोट चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा, ये तमाम चाक्रा स्टेबल नहीं हैं, तो इस अक़ल के आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस इंसान की जो दिल की आवाज़ इसको बार बार बोल रही है, वो या तो कन्फेशन का कह रही है, गिल्ट को मारने का कह रही है, गलती सुधारने का कह रही है कुछ, जिसकी वजह से ये सारा माहौल बन रहा है कि ये इंसान आपके पास आकर किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ ले कर जाए। ठीक है, चलिए जनाब, अब फाइनली देखते हैं दैट हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कोई भी एक ऐसा पर्सन थोड़े दिनों के अंदर अगर ऐसा आपकी तरफ आपको कांटेक्ट करे जिसका नंबर और नाम देखकर आपको चिढ़ हो जाए कि इसका कैसे मेरे पास मैसेज आ गया, समझ जाइएगा कि यही है इसके पीछे की पूरी सिचुएशन। ठीक है, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? द हर्मिट, वर्गो। देखिए, सोल सर्चिंग तो हो ही चुकी थी। किंग ऑफ सोर्ड्स, लीड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज कंफ्यूज, जो कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दिस पर्सन इज कंफ्यूज, इनडिसाइसिव, डेफिनेटली, बहुत ही स्टबन, बहुत ही सीरियस, बहुत ही कोड, मेच्योर एज्ड, और किसी बात पर डिस्कशन इसको करना है। अपनी ज़िंदगी में होने वाली एक बहुत बड़ी चेंज से रिलेटेड ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। ये बहुत समझदार इंसान है, ये कोई लल्लू का पट्ठा नहीं है, बहुत समझदार इंसान है, बहुत शऊर रखने वाला, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। और इसने अपने एक लंबे आइसोलेटेड टाइम में जो इसने गैप लिया था, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया, उसमें इसको सिर्फ़ और सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही पता चला है दैट यू आर द वन जिससे बात की जा सकती है, जिससे कांटेक्ट में रहा जा सकता है, जिससे अपने मसले को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, वक्त ने भी बताया, हालात ने भी बताया है, मामलात ने भी बताया है। वक्त समझ लीजिए आपके फेवर में पलटा है इस एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जिसने उस वक्त जब आप इसके साथ थे तब उसने आपकी कदर नहीं की। अब ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। नाउ द फाइनल कॉल, सॉरी रीडिंग 20 मिनट से ज़्यादा हो गई। नाउ द फाइनल कॉल, क्यों? ये इंसान जिसको मैंने अभी आपके लिए रीड किया है, जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, क्यों कांटेक्ट करेगा? चलिए जनाब, ये इंसान आपसे क्यों कांटेक्ट करेगा? टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आज का मैसेज ऑफ द डे देखेंगे, वहाँ पे भी किसी के कांटेक्ट करने की बात है, और ओवरऑल एनर्जी में आपके टू ऑफ सोर्ड्स था और शुरुआत आपकी टू ऑफ पेंटिकल्स हो रही थी। और मैंने आपको ये भी कहा था मैसेज ऑफ द डे में कि ये वाइस वर्सा भी लग रहा है। सेम थिंग इज़ हियर। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी फैसला लेने में कंफ्यूज है, प्लस ये जगलिंग कर रहा है फाइनेंसेस और फैमिली में, फैमिली और रिलेशनशिप में, दो रिलेशनशिप में, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी और सेकंड और थर्ड पार्टी। ठीक है, ऑल्दो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, फ्रंट व्हील आप देख सकते हैं वो बड़ा है और छोटा वाला छोटा है, छोटा वाला छोटा है, बट सपोर्ट आपकी तरफ से अनलिमिटेड है। इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके इस इंसान के साथ कमिटमेंट अच्छी रही है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, आप लोग वाकई सोल बडीज़ हैं। दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी इमोशनल। ये तो लग रहा है जैसे मैंने एक डेक निकाला तो वो चीज़ निकली, दूसरा डेक निकाला तो वो चीज़ निकली, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, और जब रीज़न भी निकाल ली, आउटपोरिंग। बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सेंटी हो रहा है। मे बी जब आपसे ये इंसान कॉल करे, आपको मैसेज करे और आप इससे पूछें हाल अहवाल, तो ये आपको शायद कुछ ना भी बोले, एंड यू विल सी कि भाई बात नहीं करनी थी तो मैसेज क्यों किया, कॉल क्यों किए। तो समझ जाइएगा कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। बट यू हैव बीन द सोल बडी ऑफ दिस पर्सन, तो लेट्स सी। चलिए, कभी कभार लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन है इंसान, आई डोंट हैव एनी क्लू ये आपकी किस एरिया ऑफ लाइफ से है, बट ये तीन कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं, लोग पलटते हैं, लोगों को एहसास होता है, लोग वापस आते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं।
कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा जनाब? ये इंसान आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप डिटेल सेशन बुक करवा सकते हैं। 20 से 30 मिनट्स का स्लॉट होता है, 20 मिनट्स का एक अलग स्लॉट होता है, 30 मिनट्स का एक अलग स्लॉट होता है। 20 और 30 मिनट्स के स्लॉट में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और जो सिंगल क्वेश्चन होता है उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट येस, ये येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। लोगों को तो सिंगल ही क्वेश्चन की एडिक्शन हुई हुई है। बहरहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट करें। गो अहेड, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।